उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगे में भड़काऊ भाषण देने के सिलसिले में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान एवं अन्य आरोपी यहां पर अदालत में पेश हुए हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 जुलाई की तारीख यहां तय की है और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं यहां दिग्गज, सुनिए। की तरफ से दर्ज हुए थे, उसमें आज कपिल देव जी, उमेश जी और हम सब लोग उसमें आज कपिल देव जी के ऊपर तो दोनों मुकदमे हैं, मेरे और मलिक साहब के ऊपर 31 का ही है। ये दो पंचायतों में रहे थे। कौन आज इसमें कौन पहुंचे हैं? जो समाजवादी पार्टी से नए सांसद है वे भी आज आपके साथ कोर्ट में पेश हुए हैं। मेरे साथ नहीं, वो पहले आए थे, हम साथ नहीं आए, अलग अलग आए भाई। साथ क्यों बुलावे? हम मुझे नहीं पता वे किसकी तरफ से थे, हम तो एक पक्ष की तरफ से थे। वो भी बता पाएंगे कि वे किस की तरफ से कहाँ किस पंचायत में थे, तो आप उनसे क्या कहना है कि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और एक षड्यंत्र के तहत समाजवादी पार्टी सरकार में मुकदमा लगा था उनके ऊपर, तो उनसे पूछो तुम्हारी पार्टी ने मुकदमा लगाया था तो उनकी पार्टी ने उन्हें बदनाम किया होगा। सपा तो सपा की सरकार थी उस समय, तो हमारे ऊपर तो चलो हम भारतीय जनता पार्टी में पहले भी थे, आज भी थे। अब वो उस समय शायद सपा में नहीं थे, मुझे याद नहीं, क्योंकि इतनी पार्टी बदलाव के बाद याद नहीं रहता कब किस पार्टी में रहे। तो ये रिसर्च का विषय है कि कब किस वो ही बता पाएंगे इस बात को। एक योजनाबद्ध तरीके से जो दंगे किए गए उसी में मुकदमे कायम हुए। समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगे हुए और उन दंगे कांड से हम लोगों पे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, नेताओं मुकदमे कायम हुए। उसी में कोर्ट में कार्यक्रम चल रहा है, तहसील में, सॉरी वहाँ बहस चल रही है। उसी में न्यायालय के द्वारा एमएलए एमपी कोर्ट में हम लोग उसमें आज आए थे, अपने विषय को वकील साहब के द्वारा रखे जाने के समय। कितने लोग आज इसमें कोर्ट में पहुंचे? सभी डॉक्टर संजीव बालियान जी हैं, उमेश जी हैं, विजय शुक्ला जी हैं, सोनवीर जी हैं, यशपाल पवार जी हैं। ऐसे सब जिम्मेदार लोगों पे समाजवादी पार्टी शासन में मुकदमे कायम हुए, फर्जी मुकदमे थे और उसी का हश हुआ कि समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हुई और हमको पूरा भरोसा है कि न्यायालय हमारे साथ न्याय करेगा। अच्छा, एक मांगे राम तय क्या मामले? नहीं, दंगों के मामले में मैं पेश नहीं हुआ। मेरे पे दंगे का कोई आरोप नहीं है, ना कोई मुकदमा है। धारा 144 तोड़ने का एक मुकदमा मेरे खिलाफ है, जिसमें ना अब तक तलबी है, ना कुछ है, ना चार्जशीट गई थी, ना एफआईआर में मेरा नाम था। वो 2023 में शायद एक समन आया था। आप भी जानते हैं कैसे आते हैं समन, क्यों आते हैं, तो वो है। अब न्यायालय का सम्मान करते हैं हम, और न्यायपालिका के सम्मान में हम हाजिर हुए हैं। जब तक न्यायपालिका दोष मुक्त नहीं करेगी तो हम तो हाजिर होते रहेंगे। अच्छा भाई साहब, उस समय क्या झूठे मुकदमे लिखा गए थे आपको? मैं मुकदमा लिखाईगा मेरे पे कोई? तो आप क्यों लपेटना चाह रहे? धारा 144 का है। आप जानते हैं धारा 144 क्या हो? देखिए कभी धारा 144 के उल्लंघन का आरोप मेरे ऊपर एक प्राइवेट इस्तगासा है। क्या झूठा आरोप? प्राइवेट है वो प्राइवेट उसने किया है। मेरे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, कुछ नहीं है। सरकार के दौरान दंगा हुआ था, बताइए। देखिए, समाजवादी पार्टी सरकार थी, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र किया गया था, षड्यंत्र के तहत कत्ल कराए गए थे और उसको हमने भुगता है। 2017 का चुनाव हार गए उसी में। ये हमें कोई कहने में संकोच नहीं है, वो एक षड्यंत्र था। आज भी मुजफ्फरनगर यही रह रहा है। अब मुजफ्फरनगर यही, यार सुनो, अयोध्या का मुद्दा था, मुजफ्फरनगर की धरती थी और दोनों जगह अखिलेश यादव का परचम लहराया, दोनों जगह साइकिल चली है। वहाँ अवधेश प्रसाद जीता है, यहाँ हरिंदर मलिक जीता है। जीते तो अखिलेश यादव हैं।